शालोम सभी को। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपने अपनी बड़ी दया से, आपके अनुग्रह से प्रभु जी, आपने इस समय को हमें फिर से दिया प्रभु। कुछ देर पिता हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं प्रभु जी। इस प्रकार आपकी संगति को प्राप्त करना चाहते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी ये संभव किया हमारे लिए प्रभु कि हम पिता आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी हम उपस्थित हो सके हैं पिता। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आज जो भी आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु जी, हर किसी की आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी, हर किसी के प्रभु जी उन परिस्थितियों के अनुसार प्रभु आप हमसे जो भी बात करना चाहते हैं पिता, सच में आपके वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें प्रभु जी, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी हम वैसे ही चलने पाए पिता। आपकी जीवित पत्री हम बनने पाए प्रभु, ताकि लोग प्रभु हमको दूर से देखकर समझ सके प्रभु कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके सुंदर प्रबंध किए हैं प्रभु, कि इन दिनों में भी प्रभु जी जबकि हम इकट्ठे नहीं हो सकते प्रभु, तो भी आपने हमारे लिए संभव किया है पिता, की इस प्रकार से हम प्रभु जी इंटरनेट के माध्यम से पिता हम एक दूसरे के साथ प्रभु जी इन संगतियों को हम कर सक रहे हैं प्रभु। आपके वचनों को हम सुन पा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आप प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु मामू के लिए पिता। आपकी बड़ी दया उनके जीवन पर हुई है प्रभु जी। उनके पूरे स्वास्थ्य को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके जीवन को प्रभु जी। और सच में आपके अनुग्रह को प्रभु जी, आपकी हर एक भलाइयों को उनके जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। और अब तक आपने उन्हें संभाला है प्रभु, हम आगे भी उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए पिता आपकी बड़ी आशीषों को हम मांगते हैं मेरे पिता। आप बड़ी सहायता और मदद करें प्रभु जी आने जाने में, हर एक बातों में पिता। और हम सब भाई बहनों की भी आप सहायता करें प्रभु जी, कि जितनी बातें प्रभु जी, जितने वचन पिता आपके द्वारा हम पाते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम सिखाए जाते हैं प्रभु, तो सच में प्रभु जी बड़े गंभीरता पूर्वक प्रभु जी, बड़े ही प्रभु जी समर्पण के साथ पिता आपके हर एक वचनों को हम ग्रहण करें प्रभु जी। और पिता आपका वचन कहता है प्रभु जी कि विश्वास के बिना प्रभु जी आपको प्रसन्न करना अनहोना है मेरे पिता। तो हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ प्रभु जी हम आपके मार्ग में चलने पाए प्रभु जी। और सच में इब्राहिम के लिए जो विश्वास था प्रभु जी, वो उसके लिए धर्म गिना गया प्रभु। तो आप हमारी भी बड़ी सहायता करें कि ना हम केवल विश्वास करें बल्कि उसे कर्म में भी प्रभु जी हम उसे प्रकट करने पाए पिता, क्योंकि विश्वास और कर्म दोनों साथ में प्रभु आपका वचन कहता है पिता। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पर फिर से आज की इस मीठी संगति को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। एक एक को प्रभु, सारे इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु जी, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आज की संध्या अपने अध्ययन में सभी प्रियजनों का मैं स्वागत करता हूँ। और कल का जो विषय था उसी से संबंधित एक बात और हम देखेंगे। विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। ये इन लाइनों को पढ़ के हम एंटर करेंगे। पढ़िए गलाती 3:23 से 26 तक। गलातियों 3:23 से 26 तक। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। Galatians chapter 3, verses 23 to 26. Before the way of faith in Christ was available to us, we were placed under guard by the law. We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Let me put it another way. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. And now that the way of faith has come, we no longer need the law as our guardian. For you all children of God through faith in Christ Jesus.
तो जब भी व्यवस्था शब्द आता है तो हम लोग मूसा की व्यवस्था में चले जाते हैं, पर यहाँ पर ये पत्री में लिखा कलीसिया को कि विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता, इस बात को सरल ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। सरल तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक स्कूल में घोषणा की जाती है कि छात्र 2x2 की पंक्ति में पुलिस ग्राउंड तक जाएंगे। सड़क पर मैदान तक शिक्षक और वरिष्ठ छात्र कतार को नियंत्रित करने के लिए लाठी के साथ खड़े हैं, क्योंकि छोटे बच्चे इस व्यवस्था के बिना कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। In simple way, we will try to understand it. Suppose in a school is announced that students will go to police ground in the line of 2x2. Then up to ground on the road teachers and senior students are standing with sticks to control the queue because small children will never follow the command without this arrangement. तो ये व्यवस्था इसलिए की जाती है कि बच्चों को दो दो की लाइन में चलना चलाना बहुत कठिन है, वो सब भीड़ लगा के चलते हैं और तब एक्सीडेंट का, दुर्घटना होने का चांस बनता है। पर जब उनके अंदर सेल्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आगे पढ़ेंगे। पढ़िए। यह बच्चों के लिए स्कूल की एक व्यवस्था है ताकि वे आज्ञा का पालन कर सकें। It is an arrangement of school for the children to keep the commandment. तो ये दंड का प्रावधान नहीं है, पनिशमेंट का उपाय नहीं है, पर ये लाइन को बराबर रखें इसके लिए स्कूल की एक व्यवस्था है। बिल्कुल ऐसी कुछ हमारे साथ है। पढ़िए। जब बच्चे विश्वास के साथ आदेशानुसार निर्देशों का पालन करते हैं तो व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। When children follow the cue as per the command by faith, then arrangements are not required. प्रेरितों के काम 17, 26 और 27। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। Acts chapter 17, verses 26 and 27. From one man he created all the nations throughout the whole earth. He decided beforehand when they should rise and fall, and he determined their boundaries. His purpose was for the nations to seek after God and perhaps feel their way toward him and find him, though he is not far from one of us. वे परमेश्वर को ढूंढें अर्थात भलाई या अच्छाई को ढूंढें। To seek after God means to seek goodness. God is good. ये गॉड इज गुड कहने का मतलब है गॉड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड। यदि यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है तो अच्छाई ही उसका अप्रूवल है, प्रमाण है। वेयर देयर इज गॉड देयर शुड बी गुड। इसको याद रखिए, इसको जीवन का एक सूत्र बनाइए। प्रेरितों के काम 17, 26 और 27। ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं अर्थात सामाजिक व्यवस्थाओं की सीमाएं। Acts chapter 17, verses 26 to 27. Boundaries of social arrangements. तो जितनी भी हमारी सोसाइटीज हैं ये सब सोशल व्यवस्थाएं हैं। जैसे स्कूल का उदाहरण मैंने दिया, स्कूल की एक व्यवस्था होती है, वैसे ही मनुष्यों के बीच में मनुष्यों को ठीक से जीवन जीने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। और इसलिए ये बात कहा पौलुस ने। पढ़ी है। गलातियों 3, 23 से 26 तक। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे।
इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। Galatians chapter 3 verses 23 to 26. Before the way of faith in Christ was available to us, we were placed under guard by the law. We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Let me put it another way. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. And now that the way of faith has come, we no longer need the law as our guardian. For you all are children of God through faith in Christ Jesus. कोई भी व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था, वो मसीह तक पहुंचने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। और तब मैं मसीह शब्द को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मसीह बोलने से ईसाई बनना नहीं है। पढ़िए। प्रेरितों के काम 17:26 से 27। ठहराए हुए समय और निवास के स्थानों अर्थात सामाजिक व्यवस्थाओं की सीमाएं। Acts chapter 17, verses 26 and 27. Boundaries of social arrangements. मसीह मसीह का बहुत सरल, यदि समझाया जाए किसी को, तो इसके लिए उसका डेफिनेशन है। पढ़िए। मसीह क्राइस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए मरने के लिए पैदा हुआ हो, या एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की सेवा करता हो। Christ is a man born to die for others or a man who serves others. मसीह का मतलब ये है कि ये हमारे भारत देश के हिंदी भाषी क्षेत्र में एक शब्द आता है। पढ़िए। परोपकारी। आप इसको सरल ढंग से समझ सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं। मसीह बोलने से कोई व्यक्ति नहीं, एक स्वभाव, एक कैरेक्टर डेवलप करता है, परोपकार का। दूसरा पत्रस 1:1 से 3 तक। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। 2 Peter chapter 1 verses 1 to 3. This letter is from Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ. I am writing to you who share the same precious faith we have. This faith was given to you because of the justice and fairness of Jesus Christ, our God and Savior. May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. दूसरा पत्रस 1:4 से 6 तक। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। 2 Peter chapter 1 verses 4 to 6. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. In view of all this,
Make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self control, and self control with patient endurance, and patient endurance with godliness. दूसरा पत्रस 1:7 से 9 तक। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। और जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। 2 Peter chapter 1 verses 7 to 9. And godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are short sighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. दूसरा पत्रस 1:10 और 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। 2 Peter chapter 1 verses 10 and 11. So, dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things, and you will never fall away. Then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. पतरस के इन वचनों को बोलने का मतलब केवल यह है कि यदि आप विश्वास करते हैं, दैट इज नॉट इनफ। विश्वास के साथ ये गॉडलीनेस, ये ईश्वरीय स्वभाव हमारे पास हो, इसके लिए उसने बोला भली भांति यत्न करते जाओ। वर्क हार्ड to prove that you are really are among those God has called and chosen. So प्रभु इसकी इसमें सहायता करे सबकी, कि अपने विश्वास की अपने चुन ले जाने और अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करना है हम सबको। दूसरा पत्रस 1:12 और 13। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। 2 Peter chapter 1 verses 12 and 13. Therefore, I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. It is only right that I should keep on reminding you as long as I live. तो मैंने आपको इनकरेज करने का प्रयास किया है आज के दिन। अब भी इन बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, और अपने साथ अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने जितने भी कलीग्स हैं, सबको इनकरेज कीजिए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी सुधि ले, हमारी सहायता करे। अमन, आज आज तुम्हारी प्रार्थना से एंड करेंगे। जी बाबू, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से को करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी।
आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए कि आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी हम आपकी आवाज को, जो कि आवश्यक है प्रभु जी, जो कि उत्तम है प्रभु जी, जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी, उन बातों को हम प्राप्त कर सके हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सिर्फ विश्वास कर लेना या फिर उस सकेत फाटक से प्रवेश कर लेना काफी नहीं है, लेकिन हम उस निरंतर उस सक्रिय मार्ग में चलते हुए पाए जाएं प्रभु जी, जो कि महिमा से महिमा में प्रभु जी आगे बढ़ने का जीवन है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें। और जैसे पौलुस कहते हैं कि जब तक मैं इस देह में हूँ प्रभु जी, कितना बड़ा बोझ है उनके पास, और वही बोझ मामू के जीवन में भी हम देखने पाते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के शरीर में होने में प्रभु जी बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी एक धुन की प्रभु जी कि हम में जो आवश्यक है प्रभु जी, जो हर एक भाइयों और बहनों के लिए प्रभु जी कलीसिया में, उसके लिए प्रभु जी जो ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सच में प्रभु जी इन वचनों को, जो कि बहुत ही गंभीर है प्रभु जी और बहुत ही आवश्यक है हमारे सबों के जीवनों के लिए, कि जैसे इस वचन को हमने जाना कि आपने हमारे पास बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए रखी हैं प्रभु जी, जो कि काफी है हमें संसार की सड़ाहट से निकालकर स्वर्गीय ईश्वरीय स्वभाव में संभागी बनाने के लिए। मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें कि ये वचन सच में, जो कि जीवित हैं, प्रबल हैं, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखे हैं प्रभु जी, वो हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदे और हमारे मन के विचारों को जांचने। हाँ प्रभु जी, उस आईने के समान जब हम खड़े होते हैं प्रभु जी, अपने जीवन को जांचें प्रभु जी, और उस मार्ग में प्रभु जी जिस ऊंचाई तक आप लेकर हमको लेके जाना चाहते हैं, हम सभी वहां तक पहुंचने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से मामू के लिए धन्यवाद देते हैं, और हर एक प्रेमियों के लिए जो इस संगति में जुड़े हैं प्रभु जी, और जो इसको इन रिकॉर्डिंग्स को बाद में भी सुनेंगे। आप दया करें, अनुग्रह करें कि आपका वचन हम इससे हर एक के जीवन में प्रभु जी कार्यकारी होने पाए विश्वास के द्वारा, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन बताता है कि हम वचन के सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी बने। मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू आमीन। वेरी मच अमन, प्रीसियस प्रेयर के लिए। और गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे। इन बातों को ठीक ठीक समझिए, दूसरों की भी सहायता करें। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। शालोम शालोम। शालोम, Shalom. शालोम एवरीवन। चालू शालोम सभी को। शालूम और शालोम भैया। शालोम। कॉल कट करेंगे